नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर तिब्बत स्टडीमर। आज हम देखेंगे 10th क्लास NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 प्रश्न फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले प्रश्न का पहला भाग है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जब इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से ही काटेंगे तो 2 सत्ते 14। जो भागफल होते हैं वो नीचे डालते हैं और 0 0। फिर 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 अंक है। तो 2 3 6, एक बच्चा तो यहाँ पे हो गए 10। तो 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि पहले संख्या छोटी संख्या से काटेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसा ना करेंगे कि पहले संख्या बड़ी संख्या से काट लें, पहले 7 से काट लें, फिर 5 से और नीचे 2 से काटें। पहले छोटी संख्या से ही काटेंगे। अब लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 2 जगह है तो 2 पे घाते 2 गुणा 5 गुणा 7। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप रूप 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 हैं। अब प्रश्न फर्स्ट का दूसरा सवाल है 156। तो इसको भी इसी प्रकार विभाज्य करेंगे। तो दूसरा सवाल 156 तो लास्ट में 6 अंक है तो इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से संख्या विभाजित होगी। तो 2 से काट 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा 2 3, एक बचेगा 2 नियम 18। अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से 13 एकम 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 2 जगह हैं तो इस पे घाते 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप 2 की घातें 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 है। प्रश्न फर्स्ट के ही तीसरे भाग को देखेंगे। तीसरा भाग है तो इसको हल करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 38
25। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। इकाई का अंक अगर सम होता तभी 2 से विभाजित होगा। तो अब 3 से काट के देखेंगे। तो 3 से काटने की पहचान होती है इन संख्याओं का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 8 3 11 2 13 13 5 18 18 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसीलिए हम अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे एक बच्चा 3 पंजे 15। फिर 3 7 5 12 15 3 से कट जाता है तो 3 से ही काटेंगे। 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 4 2 6 5 11 3 से नहीं कटेगा। तो इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या अब 5 से कटेगी। इकाई का अंक 5 और 0 होगा तभी संख्या 5 से कटती है। तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। तो 5 से फिर कटेगी। तो 5 एकम 5 5 सत्ते 35। अब 17 एकम 17। अब इसको लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 पे घाते 2 क्योंकि 3 दो जगह है। 5 पे घाते 2 गुणा 17 गुणा 1। अतः 38 25 के अभाज्य गुणन खंडों के गुणन फल रूप 3 पे घाते 2 गुणा 5 पे घाते 2 गुणा 17 गुणा 1 है। अब अगला सवाल देखेंगे प्रश्न फर्स्ट का ही चौथा सवाल। 5005। अब इसे हल करेंगे। इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 7 से काटेंगे। 7 एकम 7। यहाँ पे 3 बचे 28 30 हो गए तो 28 7 चौक 28। फिर 2 बचते हैं तो 21 हो जाएंगे। 7 तियाँ 21। अब 143 11 से कटेंगे तो 11 एकम 11 11 तियाँ 33। अब 13 से काटेंगे 13 एकम 13। अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणन फल रूप
5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1 है प्रश्न फर्स्ट का 5वां सवाल। 5वां सवाल है 74 29। इसको हल करेंगे। 74 29 74 29 सबसे पहले 17 से कटेंगे। जब 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 6 बचे 62 हो गए, 17 तियाँ 51, 7 119। यहाँ पे काटेंगे 19 से तो 23 बचेंगे। यहाँ काटेंगे 23 से तो 23 एकम 23। लिख सकते हैं 74 29 के लिए 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 अतः 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।